क्या आपने कभी गौर किया है कि आज भारत के मॉल्स में भीड़ इतनी कम क्यों हो गई? क्या आपने ध्यान दिया है कि आज भारत के मॉल्स लोगों को उतना आकर्षित क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपने अनुभव किया है कि आज भारत के कई मॉल्स डेड मॉल्स या ज़ॉम्बी मॉल्स बनकर क्यों रह गए हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों भारत से मॉल संस्कृति खत्म हो रही है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। भारत के महानगरों की अगर बात करें तो मॉल्स वहां बहुतायत में होते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक बड़े शहर में एक या दो ऐसे मॉल होते हैं जो उस शहर के साथ ही जुड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए हम जैसे ही नोएडा की मॉल की बात करते हैं, तुरंत ही जीआईपी या फिर डीएलएफ हमारे दिमाग में आ जाता है। हम जैसे ही गाजियाबाद की बात करते हैं, सिप्रा मॉल या फिर पैसिफिक मॉल के बारे में सोचने लगते हैं। हम जैसे ही दिल्ली की बात करते हैं, तुरंत ही सिलेक्ट सिटी वॉक दिमाग में आ जाता है। जैसे ही बेंगलुरु के मॉल की बात करते हैं तो तुरंत ही मंत्री मॉल दिमाग में आता है। यह तो कुछ बड़े मॉल हो गए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में तमाम मॉल ऐसे हैं जो बंद होने की कगार पर हैं। तमाम मॉल ऐसे हैं जो कि डेड मॉल में बदल चुके हैं। कई मॉल ऐसे हैं जो बस किसी तरह से चल रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आइए इसके पीछे के कुछ कारणों का विश्लेषण करते हैं। डिजिटलाइजेशन ने मॉल संस्कृति को खत्म करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। हर शख्स के हाथ में मोबाइल फोन है, डेटा सस्ता है, ई कॉमर्स वेबसाइट ने ग्राहकों के लिए शॉपिंग आसान बना दी है। ऐसे में लोग मॉल जाने की बजाय घर से ही ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए शॉपिंग कर रहे हैं। एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने लिए एडिडास का जूता लेना है। आप दो तरह से जूता खरीद सकते हैं। एक तरीका है कि आप बेड पर लेटे लेटे या फिर कुर्सी पर बैठे हुए ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाएं, अच्छा डिस्काउंट देखें, चयन के लिए उपलब्ध अनगिनत विकल्प देखें, दूसरी कंपनी के जूतों से तुलना करें, जो बेहतर लगे उसे ऑर्डर करें और शाम तक जूता आपके घर आ जाएगा। दूसरा उदाहरण है कि आप बेड से उठे, गाड़ी निकालकर मॉल जाएं, मॉल में जाकर शॉपिंग करें और कम डिस्काउंट पर कम विकल्पों से बिना तुलना के एक जूता लेकर घर वापस आएं। आपका आधा दिन इसी में निकल जाएगा। अब आप बताइए, आप कौन सा विकल्प चुनेंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर मॉल से शॉपिंग का? निश्चित तौर पर ई कॉमर्स वेबसाइट का। मॉल संस्कृति को खत्म करने में या मॉल्स को खत्म करने की कगार पर लाने में ई कॉमर्स वेबसाइट की बहुत बड़ी भूमिका है। मॉल्स को सुचारू रूप से संचालित करने में बड़ा खर्च आता है। पार्किंग एरिया की बात हो, सिक्योरिटी गार्ड की बात हो, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सीसीटीवी कैमरा की बात हो, इंडोर टेम्परेचर को मेंटेन करने की बात हो, लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियों को संचालित करने की बात हो, व्यवस्था को बनाए रखने में बड़ा खर्च आता है। मॉल का मैनेजमेंट इस खर्च को स्टोर मालिक से निकालता है। स्टोर को ज्यादा रेंट देना पड़ता है। रेंट ज्यादा, बिक्री कम और धीरे धीरे स्टोर मालिक दुकान खाली कर देता है। ग्लोबलाइजेशन के बाद, इंटरनेट क्रांति के बाद धीरे धीरे भारतीय ग्राहकों के सोचने का तरीका भी बदला है। उत्पाद चुनने की उनकी आदत और चयन में भी बदलाव हुआ है। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग ट्रेंडी उत्पाद खरीदते हैं, ट्रेंडी पहनते हैं, लेकिन मॉल इन जागरूकता को पूरा नहीं कर पाते। दरअसल मॉल के स्टोर अपने सामान को महीने के अंतराल पर या फिर 3 या 6 महीने के अंतराल पर बदलते हैं, जबकि ई कॉमर्स वेबसाइट अपना कैटलॉग हर दिन हर घंटे अपडेट कर सकते हैं, करते भी हैं। ऐसे में अब लोग ट्रेंडी लेने के लिए, अलग अलग वैरायटी का लेने के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हैं, मॉल में नहीं जाते। नतीजा, मॉल में ग्राहक कम हो रहे हैं। कोरोना महामारी ने पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, लेकिन मॉल्स पर सबसे ज्यादा चोट की पहले से ही खत्म हो रहे मॉल्स को खत्म करने में कोरोना ने उत्प्रेरक का काम किया। मार्च 2019 से अप्रैल 2020 तक मॉल बंद रहे। एक रिपोर्ट के अनुसार बंद रहने की वजह से पूरे भारत में मॉल्स को संयुक्त रूप से 3000 करोड़ का घाटा हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2019 के बीच मॉल में जो स्टोर खोले गए या फिर जो व्यापार शुरू हुआ, उसका 60% हिस्सा कोरोना में बंद हो गया। इस तरह से कोरोना ने मॉल की अर्थव्यवस्था को तोड़ कर रख दिया। कोरोना जब कम हुआ, पाबंदियां हटने लगी तो दूसरी व्यवस्थाएं तो धीरे धीरे संचालित होने लगी, लेकिन मॉल में लोग आना शुरू नहीं हुए। आए भी तो बहुत कम। दरअसल लॉकडाउन के दिनों में लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग को ठीक से समझा और उसकी आदत उन्हें पड़ गई। ऐसे में मॉल खुलने के बाद भी वो मॉल में आने की बजाय ई कॉमर्स वेबसाइट से व्यापार करने पर ज्यादा जोर देने लगे। इन सभी वजहों से आज भारत में मॉल के प्रति लोगों का आकर्षण खत्म हो रहा है। आज लोग ई कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ऐसे में अगर मॉल्स को स्वयं को बचाना है तो उन्हें बदलाव करना होगा, क्योंकि बदलाव ही शाश्वत है, बाकी सब मिथ्या है।